हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दोस्तों, आई एग्जाम बी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज हम करेंगे एनएचपी जो असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्जाम हुआ था 6 मार्च को। ये जो एग्जाम हुआ था इसका एनालिसिस हम आज करने वाले हैं। राइट, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या इसमें डिफिकल्टी लेवल रहा, वो सब बातें हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। छोटा वीडियो रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। उसके अलावा जो आपके अटेम्प्ट्स इसमें रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और अगर आप कोई कोर्सेज की जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राइट गाइस, स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज रही गाइस, एक देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या चीजें इसमें रही हैं। तो पहले रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग में क्या क्या चीजें पूछी गई, देखिए। अगर सबसे पहले बात करें तो जो कि पजल हमारा सबसे मेन कंसर्न रहता है इसमें, तो ओवरऑल अगर लेवल पहले बात कर लें अगर रीजनिंग में, तो जो स्टूडेंट से पता चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये इजी टू मॉडरेट ही रहा। इजी टू मॉडरेट ही रहा है। क्वेश्चंस डुएबल थे, हो रहे थे, वहां पर ज्यादा करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ठीक है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट हालांकि अपने आप में एक अच्छी चीज होती है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाकी चीजें आसानी से डुएबल थी। ये पजल सिटिंग अरेंजमेंट भी जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनके लिए काफी डुएबल रहा। तो पजल में बात करें तो एक पजल पूछा गया जिसमें रैंक प्लस मंथ, उसमें क्लर्क, एजीएम, इस तरह के रैंक्स दी गई थी। साथ में एक वेरिएबल उन्होंने ये वेरिएबल लगाया और साथ में मंथ उन्होंने लगा दिया था इसके साथ। और इस तरह के 5 क्वेश्चंस थे इस पजल पे बेस्ड। उसके अलावा जो पजल थी वो थी बॉक्स बेस्ड, इसमें कलर उन्होंने वेरिएबल ऐड कर दिया। 5 क्वेश्चंस थे इसके। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट 2 पूछे गए। उन सिटिंग अरेंजमेंट में पहला था अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला था। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो था वो था सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था। ये इसमें 8% थे और वो इन कुछ इन आउट इन फेस कर रहे थे, इनर साइड, कुछ आउटर साइड फेस कर रहे थे। 5 क्वेश्चन इस पर बेस्ड थे। इसके अलावा बात करें तो हमें ब्लड रिलेशन देखने को मिला, और ब्लड रिलेशन भी हमें कैसे देखने को मिला, कोडेड, कि अगर एट द रेट है तो इसका मतलब है सिस्टर है। इस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस थे। तो इसके बेसिस पर 3 क्वेश्चंस थे ब्लड रिलेशन के, कोडेड ब्लड रिलेशन के। इसके अलावा डायरेक्शन के, सिंपल डायरेक्शन पैराग्राफ बेस्ड, इसमें 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी भी हमारी कैसी पूछी गई, कोडेड इनइक्वालिटी यहाँ पर पूछी गई। 3 क्वेश्चन इस पर बेस्ड थे। इसके अलावा सिलोजिज्म थे। सिलोजिज्म वही जैसे सिंपल पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले, ओनली एंड ओनली फ्यू, इसमें भी देखने को मिला। तो ये भी हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। इसके अलावा बात करें अगर कोडिंग की, तो कोडिंग हमें चाइनीज या फिर जिसको हम सब्सटीट्यूशन बोलते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिली। इसके भी 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा था इनपुट आउटपुट, और कौन सा था, मशीन इनपुट, जो कि जनरली पूछा ही जाता है एग्जाम में आजकल, बैंकिंग एग्जामिनेशन में या फिर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन में। तो वही इसमें पूछा गया। इसके बेसिस पर भी 5 क्वेश्चन थे। तो ये पूरा एक तरीके से रीजनिंग का एनालिसिस रहा है ना। और इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन वर्ड बेस्ड थे। ये 3 मिसलेनियस इसमें क्वेश्चंस पूछे गए। ये पूरा हमारा रीजनिंग का एनालिसिस रहा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमारे 45 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे रीजनिंग के। इजी टू मॉडरेट लेवल रहा, ज्यादा टफ नहीं थे, डुएबल थे। जिन्होंने प्रैक्टिस की है उन्होंने पजल सिटिंग अरेंजमेंट भी कर लिया था इसमें। तो एक अच्छा खासा अटेम्प्ट, जिसका भी अगर 35 प्लस में अटेम्प्ट रहा है, वो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। और मोस्टली इसी रेंज में अटेम्प्ट रहे, 35 तो एटलीस्ट सभी ने यहाँ पर अटेम्प्ट रीजनिंग में कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो है इंग्लिश। इसमें आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि पूछा ही जाता है। ये था प्लांट डिजीज के ऊपर था। ये जिसका थीम था वो प्लांट डिजीज को लेकर था। इसके बेसिस पर 6-7 क्वेश्चंस थे। इसमें एक वर्ड का सिनोनिम भी पूछा गया था। आई थिंक वो वर्ड कंपाउंडेड था। आप एक बार कंफर्म कर देना, कंपाउंडेड वो वर्ड था जिसका सिनोनिम भी इसमें पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो एरर डिटेक्शन के ओल्ड पैटर्न क्वेश्चन, वही स्टेटमेंट आता है, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, उसके एरर निकालने होते हैं। तो इस तरह के 5 क्वेश्चंस थे। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर था हमारा क्लोज टेस्ट। एक पूरा पैराग्राफ होता है, उसमें कुछ फिलर्स होते हैं, कुछ ब्लैंक्स होते हैं, जिनमें कि हमें कोई वर्ड पर्टिकुलरली फिल करना होता है। इसको हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। इसमें 5 क्वेश्चंस बेस्ड थे। पूरे पैराग्राफ में 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे, हमें वो फिल करना था। पैराजंबल सेपरेट सेंटेंसेस थे, अलग अलग सेंटेंसेस थे। पूरा उसमें हमें उसको अरेंज करना था। 3 to 4 क्वेश्चंस पैराजंबल के थे। इसके अलावा मैचिंग, 2 कॉलम दिए होते हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, दोनों में सेंटेंसेस होते हैं हाफ हाफ। ए कॉलम के सेंटेंसेस को बी कॉलम के सेंटेंसेस से मिलाना होता है। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, इसमें ऑप्शंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस का आंसर करना होता है। इसके बेसिस पर 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये पूरा इंग्लिश का एनालिसिस रहा। तो इंग्लिश भी डुएबल था, कोई इतना हार्ड नहीं था। पेपर जो पूरा ही रहा है वो इजी टू मॉडरेट लेवल में ही रहा है, कहीं भी डिफिकल्टी की तरफ वो नहीं गया। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, जो कि है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें हमारे नंबर सीरीज पूछी गई, 5 क्वेश्चंस थे, और रॉन्ग नंबर सीरीज 2 तरह की होती है, मिसिंग और रॉन्ग। तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज इसमें पूछी गई। ठीक है, क्वांट। इसके अलावा बात करें डीआई, तो डीआई हमें
इसमें 3 DI देखने को मिली है, एक हमें लाइन बेस्ड मिली है, एक हमें पाई प्लस पाई यानी कि 2 पाई चार्ट दिए थे एक ही DI में, ठीक है, और एक हमें यहाँ पर बार प्लस टेबल। ये 3 DI पूछी गई है, 5 मार्क्स की 5 क्वेश्चन होते हैं, आप जानते ही हैं इसमें। तो एक लाइन, एक पाई प्लस पाई और एक बार प्लस टेबल। इसमें स्टूडेंट्स दिए थे, गर्ल्स बॉयज का परसेंटेज दिया था, इस तरीके से इसमें पूछी गई थी DI। इसके अलावा बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, 5 इक्वेशंस थी, सिंपल थी, आराम से फैक्टर्स हो जा रहे थे उनके, 5 क्वेश्चंस बेस्ड थे इसके ऊपर। और अर्थमेटिक के बाकी बोर्ड एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, इस तरह के क्वेश्चन जो भी रहते हैं, ये मिसलिनियस में प्रोबेबिलिटी वगैरह, ये सब के हमारे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा रहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एनालिसिस, ठीक है। 35 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे टोटल, ठीक है। इसके अलावा बात करें GA प्लस कंप्यूटर, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं यहाँ पर, जो भी मेमोरी बेस्ड है। प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, शॉर्टकट से कंट्रोल प्लस N आई थिंक पूछा गया था। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, 4 ऑप्शंस दिए थे कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लाइनक्स था उसमें, डॉस था, है ना। रामसर साइट के बारे में पूछा गया है, SLR अभी कितना है वो पूछा गया, अमाउंट ऑफ श्रीलंका कि इंडिया ने श्रीलंका को कितना लोन अमाउंट दिया है, प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर नोट प्रिंट होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन था, बाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये पूछा गया, 2028 समर ओलंपिक्स का वेन्यू पूछा गया, एबेकस 2.0 के बारे में पूछा गया, नेशनल साइंस डे कब आता है ये पूछा गया, टाटा ने जो MOU साइन किया है बैंक के साथ जो एयर इंडिया के बारे में वो पूछा गया था। उसके अलावा मेरे वतन के लोगों के लिरिसिस्ट कि वो जो सॉन्ग लिखा है वो किसने लिखा है, ये सब चीजें पूछी गई। इसके अलावा काफी क्वेश्चन थे, आपको अगर कुछ क्वेश्चन याद आए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा GA प्लस कंप्यूटर का रहा। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में जो याद रहे वो ऐसे में इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया ऑन चिल्ड्रन के ऊपर, डिजिटल मीडिया का क्या इम्पैक्ट रहता है इसके बेसिस पर एक था, और एक लेटर था कि ATM कोई फ्रॉड हुआ है उससे रिलेटेड एक लेटर लिखना है आपको ब्रांच मैनेजर को और बताना है कि हाँ ये चीज आपके साथ वहां पर हुई। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव रहा। जैसे कि आप जानते हैं 3 आवर्स का पेपर रहता है और हाफ एन आवर का ये डिस्क्रिप्टिव रहता है ना। 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो गया था, 1 PM पे रिपोर्टिंग था और 5:30 आपका ये पेपर ओवर हो गया था, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका एनालिसिस रहा गाइस इस तरीके से। इसके अलावा आपके जो भी कमेंट, जो भी आपके अटेम्प्ट्स रहे हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि एक एनालिसिस पर पहुंचा जा सके कि जो कट ऑफ है वो किस रेंज में जा सकता है, ठीक है। तो जो भी आपके अटेम्प्ट्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले टाइम पर भी इस तरह की वीडियोस और भी यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग।